के साथ में मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ को लेकर उसी प्रिजन के अंदर आता है जहाँ पर उसके सन और डॉटर कैद होते हैं। एमसी के सन फैंग कहते हैं यही था तुम्हारा फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी जिसने हमें इस प्रिजन के अंदर कैद करा दिया। यही था तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान जिसने मुझे अपनी मौत का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है। एमसी की डॉटर मतलब लिंग लॉन्ग कहती है ये तुम थे जिसने मेरे बातों का विश्वास नहीं किया था और तुम मुझे चिढ़ाते थे डीमन गर्ल कहकर। मैं उस समय तुम्हें बीट करना मानना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई से अवगत करना था, मतलब तुम्हें सच्चाई बतानी थी, इसलिए मैंने प्लान बनाया और तुम्हें यहाँ पर लाया। अब तुम सच्चाई देख सकते हो अपनी आंखों से। एमसी कजन स्टिल बैठा होता है, कुछ नहीं कहता। तभी वह लिंग लॉन्ग से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात को पहले विश्वास नहीं किया था। लिंग लॉन्ग हंसने लगते है, हे तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम्हारे स्टूपिड डिसाइपल को माउंटेन के नीचे कैसे आने दिया इस स्टूपिड मिशन के लिए, तुम बहुत स्टूपिड हो। एमसी कजन कहता है तुम इस माहौल में भी, जेल प्रिजन के अंदर भी तुम कैसे हंस सकती हो, कैसे लॉन्च कर सकती हो, क्या तुम्हें इस प्रिजन का कंडीशन पता नहीं है? और क्या हुआ अगर मुझे सच्चाई पता चल भी गई, फिर भी मैं यहाँ से बाहर जाकर किसी को बता नहीं सकता, इससे कुछ नहीं बदलेगा। एमसी डॉक्टर लिंग लॉन्ग कहती है अब क्या तुम मेरे साथ कॉपरेट करना चाहते हो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए? हाँ ठीक है, मैं कॉपरेट करना चाहता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं गोल्ड को सिल्वर को काट सकता हूँ, लेकिन यह जंजीर किस मटेरियल से बनी है इसे मैं काट नहीं सकता, इसे तोड़ नहीं सकता। एमसी की डॉक्टर लिंग लॉन्ग कहती है ठीक है, तुम मुझे देखो मैं इसे कैसे तोड़ती हूँ। एमसी वहीं पर हैरान होता है। एमसी कहता है अपनी वाइफ को माइंड ट्रांसलेशन के जरिए, हे मैंने तो सोचा था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा, वार होगा, झगड़ा होगा, दोनों को चोट लगेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लिंग लॉन्ग ने अपनी बातों से फैंग का ऐसा माइंड मैनिपुलेट किया कि वह उसने अपने से माफी मांगने के लिए विवश कर दिया। यह तो बहुत पावरफुल है। एमसी को आपको हंसते हुए कहती है यह तो बहुत पावरफुल है, भले ही मेरी डॉटर इतनी पावरफुल नहीं है, अपने जनरेशन के कल्टिवेटर से पावरफुल नहीं है, लेकिन उसका माइंड मैनिपुलेशन बहुत पावरफुल है। इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होंगे जो उसके माइंड मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। एमसी कहता है यह तो तुम्हारे एक छोटा वर्जन है। बापू कहती है इसमें कुछ शक है क्या, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ दुश्मनी लेना एक बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर तुम इसके साथ फ्रेंड बन सकते हो तो यह अच्छी बात है, जिससे तुम्हें ट्रिक होने का या किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। क्या तुम क्या कह रहे हो? लेकिन तुम इससे किसी को भी बड़े समस्या में डाल सकते, किसी पर भी बहुत आसानी से काबू नहीं कर सकते। तभी सीन शूट होता है, मतलब वही होता है, लेकिन उसकी डॉक्टर कहती है तुम्हारे पास अच्छा आइडिया है, तुम बस मुझे देखो। तभी वह अपने जीप से एक पिज़्ज़ा निकालती है, उसे जोर से बजाती है, हे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अभी एमसी डॉक्टर के कमर से और उसके कपड़ों से कुछ हिलने लगता है। वो दिखाते हैं वो बग होते हैं, वो बग सीधे उसके हाथों से होते हुए के जंजीर को काटने लगते हैं, उसको खाने लगते हैं, उसके हाथ पर जंजीर को। हे यह क्या है? एमसी डॉक्टर कहते हैं यह तो एक गोल्ड ईटिंग बग है, मैंने इसे स्नैच किया था, द एजलेस बॉय से, एक एजलेस बग बॉय से। हे वो तो बहुत खतरनाक है, जो किसी के लिए समस्या पैदा कर सकता है। तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी जंजीर टूट जाती है, कहती है ठीक है ये कुछ नहीं था, मैंने उसे छीन लिया था। उसकी बातें सुनकर हैरान होता है और वही बस चुपचाप खड़ा होता है। वो बाग वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। तभी एमसी की डॉटर लिंग लॉन्ग के देखती है कि फैंग उसे ही देख रहा है। वह कहती है ये अच्छा है ना, तुम जरा देखे, ध्यान से देखो। वो एमसी के साथ मुंह मोड़ लेता है, मैं देख नहीं था, मैं सब वहाँ पर अचानक देख लिया था। ये तुम कितने ही राइटलेस हो, तुम किसी भी चीज को सच्चाई बता देते हो, तुम तो बहुत बेकार आदमी हो। लेकिन मैं सिर्फ वहाँ पर देख रहा था, यह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है। वो एमसी की डॉटर हंसने लगता है, ठीक है। लिंग लॉन्ग अपने बम को हिलाते हुए कहती है तुम जरा मेरे पीछे देखो, अच्छा है ना। फैंग पूरी तरह समा जाता है, पूरी ब्लश करने लगता है। अरे वो क्या करे, जब उसको दिखा रही है तो एमसी वहीं खड़े होकर इन सभी चीजों को देख रहा होता है। वो अपने वापस कहता है कि यह तो बहुत ग्रेट है कि तुमने अपनी पूरी लेगेसी अपने डॉटर को पास कर दिया है, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मेरा मतलब लिंग लॉन्ग इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ कि तुम्हारी गर्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वापू कहती है इस कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एमसी फिर कहता है अब हम क्या करें, क्या हम इन दोनों को लेकर यहाँ से चले जाएं चुपचाप, किसी को बताए बिना? वापू कहते नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रॉब्लम सिर्फ इन बच्चों की नहीं है, क्योंकि ये बच्चे आने वाले हमारे भविष्य हैं, हमारे डिवाइन लैंड के फ्यूचर हैं। अगर हम इन्हें बड़े होने तक इनकी प्रोटेक्शन करेंगे तो यह बहुत कमजोर हो जाएंगे, और क्या होगा जब हम यहाँ पर नहीं होंगे, या तो अपने आप को संभाल भी नहीं सकेंगे। एमसी कहते अच्छा तुम कहे तो ठीक रही हो, फिर हम क्या करें? वापू कहती है मेरे पास एक प्लान है। वो एमसी कार्य में प्लान बनाते हैं, ये हमें ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। एमसी कहते हैं ठीक है, अगर ये तुम हो तो हम ऐसे ही करेंगे। वह दोनों वहां से जाने लगते हैं, अपने इनविजिबल रूप में दीवार को पार करते हुए वो वहां से चले जाते हैं। तभी एमसी की डॉटर उस जेल के दरवाजे की तरफ जाने लगती है, तुम मुझे तो अंटिल करो, मुझे भी जल्दी निकालो, मैं वहां से बाहर जाना चाहता हूँ। रुको, इतनी भी हरी जरूरत नहीं है। वह उस लोहे को छूती है, तभी उसे जोर से करंट लगता है।
अरे वो पीछे आ जाती है, अरे ये तो अभी भी शॉक बैरियर है, मतलब इलेक्ट्रिक बैरियर है, इन्होंने अभी भी अपने ट्रिक को चेंज नहीं किया है, इसे तो मैं आसानी से चुटकी में पार कर सकती हूँ। इसी का सन कहता है यह बैरियर तो जिक्सियन डिवाइन थंडर है, ये एकदम यान जी की तरह बहुत पावरफुल है। अगर हमने इसे टच किया तो कुछ ही समय में हमारा पूरा शरीर जल जाएगा और हमारे इस सोल को यह पूरी तरह से खींच लेगा, अपने अंदर सब सक कर लेगा। और यह तो बहुत पावरफुल है, इसे मैं अपने इस रियल में रहकर, इस स्टेज में रहकर मैं इसे पार नहीं कर सकता है, फिर हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। लिंग लोंग कहती है तुम्हें तो इसके बारे में बहुत पता है। फैंग कहता है कि जब मेरे पास कोई भी कल्टिवेशन नहीं था तब मैंने अपने ताऊ से भी बहुत सारी किताबों को मतलब रीड किया था, बहुत सारी बुकों को, बहुत सारी कल्टिवेशन मेथड को, और मैंने इस फॉर्मेशन मेथड को भी रीड किया था, बहुत सारी चीजों को पता लगा था इसमें, इसलिए मुझे इन सब के बारे में पता है। लिंग लोंग हंसते हुए कहती है तुम पूरी तरह से स्टूपिड हो, तुम पूरे पागल हो, तुमने इसके बारे में सिर्फ बुक में रीड किया है, तुम्हें इसका सच्चाई नहीं पता है कि भला कैसे एक ब्रोकन फॉर्मेशन हमें बाहर जाने से रोक सकता है। वो अपने जेब से एक बॉल निकालते है, छोटी बॉल निकालते है ब्लैक कलर का, जिसमें थंडर का फिगर बना होता है। तो तुम अपनी आंखें बंद करो क्या। तभी बाहर में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे जोर से आवाज सुनाई देती है, वो भागता हुआ उस जेल के अंदर जाता है, उस कैद खाने के अंदर जाता है। हे क्या हुआ क्या हुआ, हे वो अंदर देखता है तो उसे दीवार में एक खोल देता है, हे क्या कैसा हो गया, और वो प्रिजनर कहाँ है। तभी फैंग उस सिक्योरिटी गार्ड से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लड़की जैसन पवेलियन की है, मतलब डीमन सेट की है, उसने यहाँ पर छोड़ दी, इसने यहाँ पर स्केप कर लिया है, और वो अगर तुम ह्यूमन वहाँ पर अटैक करोगे तो वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अगर तुम मेरी मदद करते हो और तुम्हें अपने लीडर से मुझे तुरंत मिलाते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें इस समस्या से निकलने के लिए। वह सिक्योरिटी गार्ड कहता है ठीक है तुम मेरी मदद कर रहे हो, थैंक यू ब्रो। वह उस सील को निकाल देता है जिससे वो पूरा फॉर्मेशन चल रहा होता है, और अंदर आकर हमारे एमसी के बेटे मतलब फैंग को रिलीज करने लगता है। ये तुम्हारा शुक्रिया। उसके पीछे ही लिंग लोंग खड़ी होती है, एक इनविजिबल क्लॉथ के पीछे जिसमें कुछ भी नहीं दिखता। वो आती है, एक पत्थर उठाते है, ही ये तुम तो गए, और उसके उस सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर मार देती है। उसके पड़ते ही वह सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो जाता है। लिंग लोंग कहती है ये तो बॉडी में बहुत चूतिया था जो मैं इतने छोटे से ट्रिक में फंस गया, मेरे पास तो बहुत सारे ट्रिक है। फैंग कहते हैं जल्दी आओ यहाँ पर, मुझे रिलीज करो। लेकिन लिंग लोंग उसे रिलीज नहीं करती, वहां जाने लगती है। गुड बाय टाटा, मैं यहाँ जा रही हूँ, बाय बाय। है मुझे तो रिलीज करो। लिंग लोंग कहती है मैं जा रही हूँ इस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, तुम यहीं पर रहो। है लेकिन मुझे रिलीज पहले कर दो, मुझे जाने दो। लिंग लोंग कहती है अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो फिर तुम मेरे लिए ट्रबल खड़ी करोगे, तुम राइटेस पाथ वाले बहुत कमीने हैं हो जो हमारी डीमन पाथ को बेकार कहते हो। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम मेरे पूरे प्लान को धज्जे उड़ा दोगे, इसलिए तुम यहीं पर बंद रहो और यहीं पर घूमते रहो। लिंग लोंग आगे कहती है तूने पहले ही मुझ पर विश्वास नहीं किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि तेंजिया विला के बहुत सारे लोग बहुत सारे पीपल को किडनैप करते हैं, उनको जेल में डालते हैं और उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे एलिजर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बहुत सारे पीपल की जान लेते हैं। लिंग लोंग से माफी मांगता है मुझे माफ कर दो कि मैंने पहले तुम पर विश्वास नहीं किया था। लिंग लोंग कहती है तुम अभी नए नए स्टूडेंट हो जो अपने सेक्ट से अभी भी निकला है, तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में तुझ पता नहीं है, तुम तभी नए नए न्यू बेबी हो जिसे कोई भी ऐसे अपनी ट्रिक में फंसा सकता है। फैंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था, मुझे लगा था कि एकदम राइटेस पाथ में चलने वाला तेंजिया विला इतना गंभीर अपराध कर सकता है, इतना बेकार काम कर सकता है, मुझे इसके लिए तुम्हें माफी मांगने दो। लिंग लोंग कहती है ठीक है, अगर तुम मेरी बातों को यहाँ पर मानोगे और यहाँ पर जितने भी ट्रेजर मिलेंगे तुम मुझे यहाँ पर लाकर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज करने को तैयार हूँ, और तुम जब तक यहाँ पर हो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फैंग कहता है ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हारी सभी बातों को मानूंगा जब तक तुम मुझे कोई बुरा काम करने को नहीं कहती। तभी लिंग लोंग उसे देखती रहती है और थोड़ी हंसती है, लॉन्च करती है। फैंग कहता है हे तुम इतने लॉन्च क्यों कर रही हो। लिंग लोंग थोड़ा मुंह फुलाते हुए कहती है मेरी मर्जी, मैं जितना चाहूँ लॉन्च कर सकती हूँ, तुम्हें मुझे इस ट्रिप के जरिए इस ट्रिप के दौरान मेरी टेक केयर करनी होगी और तुम मेरे ज्यादा पर्सनल मामले में नहीं घुसोगे, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर तुम घुसोगे तो मैं तुम्हारे टांग तोड़ दूंगी। फैंग अपने मुंह बंद कर लेता है। अच्छे वो लिंग लोंग बैठती है, अच्छे बात तुम अच्छे बात हो, तुम मेरी बात को ऐसे मान रहे हो। फैंग थोड़ा शर्माता ब्लश करता है तुम मेरे पास इतने पास मत आओ, मुझे कुछ कुछ नहीं लगता है। अरे ये कैसा लव है साला, सिस्टर और ब्रदर का, उसके सिर पर पेट करने लगती है। तभी दिखाया था वर्सेस फैंग वर्सेस लिंग लोंग।